इससे ये आपकी भांग उतर जाएगी। और ये भांग उतरने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ रह रहा हूं। जैसे एक शराबी शराब पी के, जैसे हरियाणा जैसे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में, राज्य में शराब पी करके बाहर पड़ा है गर्मी में दिन के 12 बजे, और बुरा हाल, पसीना पसीना हुआ है, रेत में लिपटा पड़ा है। उसको कोई कहे कि उठ भाई, आप तो बहुत गलत स्थान पर पड़े हो, चलो आपको छाया में बैठाता हूं, आपको प्यास भी लगी होगी। तो वो पड़ा पड़ा गदा जोड़ दे मौजो रही है। अब उसको पता है नहीं तो पड़ा कहाँ है, क्योंकि वो होश में नहीं है, उस नशे से बोल रहा है। और जब वो होश में आएगा, सचेत होगा, वह शराब उतर जाएगी, उसकी नशा उतरेगा, तब वो देखेगा और उसको कोई बताएगा कि तू यहाँ पड़ा था कल, तो उसको स्वयं महसूस होगा कि मैं गलत जगह पड़ा था, अरे यह शराब पीनी नहीं चाहिए। उस समय तो मन में आओगी, पर सामने फिर घुटी ला बैठेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद हमें पता चलेगा या भांग उतरेगी, शराब उतरेगी, नशा इस काल का, इस झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। फिर आपको जब यह नशा उतर जाएगा, इस सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये टेबलेट खाते हैं, फिर आपको महसूस होगा कि हम कहाँ रह रहे हैं, ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये एंटीबायोटिक सत्संग आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि ताकि आपका ये नशा उतरे जहां पर रह रहे हो और जिसको आप अपना मान रहे हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि यदि आपने ये ज्ञान समझ में आ गया और आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी भगवान के बच्चे हैं, इनमें प्यार, इनमें मोह, इनके प्रति अच्छा स्वभाव भाव वर्तना, व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना, तो ये हमारा नैतिक फर्ज बने है। लेकिन इनको भी अगर सुरक्षित रखना चाहते हो, जब तक आपका जीवन है, ये बेमतलब की जो दुर्घटनाएं होंगी, अकाल मृत्युएं होती हैं, तो इनसे दुख होता है हमारे को, बच्चा मर गया, कोई पत्नी मर गई, कोई पति मर गया, किसी को कैंसर होगी। तो उनसे बचने के लिए परमात्मा कहते हैं आप मेरी द्वारा दी गई ये साधना करो, ये मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी फिर रक्षा करूंगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं, पांच पिता प्यारे लगते हैं, तो ये तभी ये प्यार बना रहेगा जब सत भक्ति करोगे, ये भी सुरक्षित रहेंगे। जब तक आप यहाँ रहोगे, आप यहाँ भी ठीक रहोगे, और भगवान बच्चों को भी सद्बुद्धि देगा, आपकी भक्ति बनेगी, आपकी वृद्धावस्था भी अच्छी तरह व्यतीत होगी, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और भक्ति करने वाले बच्चे, पुत्र वधू और पुत्र अपने आप विनम्र हो जाते हैं, उनके अंदर दया भाव भर जाती है, और कोई लोभ लालच से वो सेवा नहीं करते, वो एक अपना नैतिक कर्तव्य जानकर फिर सेवाएं करते हैं। तो आपकी वृद्धावस्था भी सुथरी बीतेगी, भगवान की कुछ भक्ति साथ देगी, कुछ बच्चों में परमात्मा उनमें भाव अच्छा भरेगा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जब तक आप यहाँ रहो इस गंदे लोक में, तो हमारी शरण ग्रहण करो, आपको यहाँ भी सुख दूंगा। और जब यहाँ से जाओगे, विमान में बैठकर जाओगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपकी मृत्यु हुई। आप शरीर छोड़ोगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो एक ऊपर का खोखा है, ये तो सबसे गंदा बॉडी है जो आपको प्राप्त है, हमें प्राप्त है, और इसमें इसको हम फाइनल मान रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है कि इससे हम भक्ति कर सकते हैं, ना युक्ति अच्छा नहीं। और इस भक्ति के लिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसका सदुपयोग करें।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।